आज जो घटनाक्रम मैं आप सबको बताने वाला हूं उसका ताल्लुक कर्नाटक से है, दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक से और कर्नाटक के शहर हुबली से। हुआ ये कि इसी महीने की पहली तारीख को यानी 1 दिसंबर को हुबली से एक नौजवान अपने घर से गायब हो गया। वो कहाँ गया, किसके पास गया, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। घर वाले बहुत परेशान हुए और फिर घर वालों ने 2 दिन बाद अपने तौर पर उन्होंने पहले तो उस लड़के को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन 2 दिन बाद जब वो थक हार गए तो उन्होंने हुबली में ही केशवापुर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर उन्होंने अपने बेटे के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और रिपोर्ट दर्ज हुई 3 दिसंबर को। इससे पहले कि इस कहानी में मैं और आगे बढ़ूं, आपको मैं इस लड़के के बारे में बताना चाहता हूं और उसके परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। इस लड़के का नाम है अखिल महाजन सेठ और उम्र है 26 साल, जबकि इनके पिता का नाम है भारत महाजन सेठ, उम्र है 56 साल। तो लड़के की बात तो बाद में होगी, पहले भारत महाजन सेठ के बारे में आप यह जान लीजिए कि हुबली में और कर्नाटक में एक अमीर कारोबारी के तौर पर भारत महाजन का काफ़ी नाम है और न सिर्फ काफ़ी नाम है बल्कि वो अपने शहर और आसपास के इलाकों में समाज सेवा के कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी सोसाइटी में बड़ी इज्जत है, लोग उनको एक डिस्टिंग्विश पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक ख़ास निगाह से देखते हैं और उनकी गिनती शहर के जो कुछ चुनिंदा गिने चुने अमीर और दरिया दिल लोग होते हैं उनमें होती है। तो भारत महाजन सेठ का 26 साल का जवान बेटा अखिल जब अपने घर से गायब हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के लिए भी ये कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करे और अखिल को जल्द से जल्द बरामद करे और उसे सकुशल अपने घर वालों तक पहुंचाए। तो हुबली की पुलिस इस मिशन में लग जाती है। इसी बीच अखिल का एक कज़न है मनोज से जब पुलिस वाले बातचीत करते हैं, पुलिस स्टेशन मनोज पहुंचता है, बातचीत होती है और मनोज ये बताता है कि उसे एक गुमनाम मोबाइल नंबर से एक वीडियो मिला है, जिस वीडियो में उसका भाई अखिल एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा दिख रहा है और वहां से वो सुसाइड करने की तैयारी कर रहा है। पुलिस वालों को वो ये वीडियो दिखाता है और वीडियो में वाकई अखिल जो है एक ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ दिख रहा है और उसे देखकर लगता है कि शायद वो ऊपर से कूद जाएगा, लेकिन ये वीडियो यहीं तक है, इसके आगे वो वीडियो नहीं है। अब जब पुलिस ये जो मनोज है कज़न, इससे पूछती है कि ये वीडियो तुम्हें किसने भेजा, कहाँ से मिला, तो वो एक पर्टिकुलर नंबर बताता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि 2 तारीख को जब उसे ये वीडियो मिला था उसके बाद से लेकर अब तक ये मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ है। पुलिस वाले भी उस मोबाइल फ़ोन को लोकेट करने और उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन स्विच ऑन नहीं होता। अब चूंकि इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि शायद अखिल ने खुदकुशी कर ली है तभी वो घर नहीं लौटा है और वीडियो में वो पहाड़ की ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, तो पुलिस वाले भागे भागे उस पहाड़ पर पहुंचते हैं और उस पहाड़ का जो ऊपर का एरिया है और वहाँ से नीचे जिस जगह पर अगर कोई इंसान कूदे तो जहाँ गिरेगा उस जगह की बहुत गहराई से छानबीन करते हैं, सर्चिंग करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ दूर दूर तक अखिल का कोई नामो निशान नज़र नहीं आता है। कहने का मतलब ये कि अखिल वहाँ खड़ा तो था ज़रूर, लेकिन अखिल ने वहाँ से कूदकर खुदकुशी की या नहीं, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और इस लिहाज से देखा जाए तो ये मामला थोड़ा और उलझ जाता है, क्योंकि अब तक जो लड़का गायब बताया जा रहा था उसके बारे में एक बात पता चली कि वो शायद खुदकुशी करने के लिए पहाड़ की ऊंचाई पर गया, लेकिन अब जब पुलिस ने उस पहाड़ में जाकर तलाशी ली तो पता चला कि वहाँ खुदकुशी जैसी कोई घटना नहीं हुई। तो ये इस मामले को थोड़ा सा उलझा रहा था, ये जो घटनाक्रम है। अब पुलिस जो है उसने तय किया कि वो घर वालों से अखिल के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाएगी कि उसका उठना बैठना किन लोगों से है, वो काम क्या करता है और उसकी आदतें क्या है, उसकी दोस्ती दुश्मनी क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में पुलिस और जानकारी जुटाएगी। और पुलिस जो है, ये जो महाजन सेठ परिवार है, इनसे पुलिस लगातार पूछताछ करके अखिल के बारे में जानकारी जुटा भी रही थी। तो अखिल के बारे में जो जानकारी पुलिस को मिली उसके मुताबिक अखिल जो है एक खुशमिजाज आज़ाद ख्याल का लड़का था। वो घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का बड़ा शौकीन था, लेकिन
चूंकि उसके पिता बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो करियर के तौर पर वो एक ज्वेलर था। आप उसको ज्वेलरी डिज़ाइन का काम कह लें या जौहरी का काम कर लें, वो कह लें, वो ये काम करता था। तो ये उसका ओवरऑल प्रोफाइल था। लेकिन घर वालों से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को अखिल के बारे में कोई कंक्रीट, कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच हुआ ये कि हुबली से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर, हुबली के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है जिसका नाम है कालघाटगी। तो उस कालघाटगी में एक गन्ने के खेत से एक नौजवान की लाश बरामद होने की खबर आती है। असल में जहां पर यह गन्ने का खेत था, वहां के कुछ लोगों ने पुलिस से यह शिकायत की कि उन्हें जो है कुछ संदिग्ध लग रहा है और ज़मीन खुदी हुई है और किसी चीज़ के सड़ने की बदबू जो है उन्हें आ रही है। और जब गांव वालों ने ये शिकायत पुलिस से की तो पुलिस कालघाटगी के उस जगह पर पहुंची जहां से किसी लाश को दफनाए जाने का शक हो रहा था और बदबू आ रही थी। पुलिस ने उस जगह की खुदाई करवाई। ये बेसिकली एक गन्ने का खेत था और जब पुलिस ने खुदाई करवाई तो वहाँ पर थोड़ी ही कुछ चंद फीट नीचे जो है पुलिस को एक नौजवान की लाश नजर आई और इस लाश के साथ पुलिस को उस गड्ढे में ढेर सारा नमक, कैम्फर यानी कर्पूर और लाल मिर्च का पाउडर उस गड्ढे में नजर आया, दफनाने वाली जगह पर नजर आया। तो ये सारी चीजें बहुत संदिग्ध थी। लेकिन बमुश्किल 2 से 3 रोज पहले एक अमीर नौजवान गायब हुआ था और उसी एज ग्रुप के एक दूसरे नौजवान की लाश यहां पर मिली थी। तो पुलिस को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यही लाश जो है वो अखिल महाजन सेठ की हो। तो पुलिस फाइनली उस लाश की तस्वीरें क्लिक करती है, उसे पीड़ित परिवार के पास भेजा जाता है और पीड़ित परिवार के लोगों को भी मौके पर बुलाया जाता है और घर वाले जो है उस लाश की पहचान अपने बेटे अखिल की लाश के तौर पर करते हैं। यानी जो लड़का 1 दिसंबर को अचानक अपने घर से गायब हो गया था, उसकी हत्या जो है वो कंफर्म हो जाती है 3 से 4 दिनों के अंदर और 4 तारीख को पुलिस उसकी लाश बरामद कर लेती है और वहीं मौके पर ही उसकी लाश का पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाकर पोस्टमार्टम भी करवाती है। शुरुआती तफ्तीश में जो सीन ऑफ क्राइम पुलिस को नज़र आता है उसे देखकर पुलिस को कुछ बातें समझ में आती है। एक बात तो ये समझ में आती है कि जिन लोगों ने भी उस लाश को वहाँ दफनाया था उनका इरादा सबूत मिटाने का था, इसीलिए उन्होंने एक सुनसान जगह को, एक गन्ने के खेत को चुना था और उस लाश को कुत्ते या कोई दूसरा जानवर ज़मीन के नीचे से खोद कर बाहर न निकाल ले, इसलिए उस लाश के साथ साथ उन्होंने ढेर सारा कर्पूर और रेड चिली पाउडर, मिर्च का पाउडर भी डाल रखा था जिससे कुत्ते जो है उस इलाके के आसपास न फटके और साथ ही लाश जल्द से जल्द सड़कर मिट्टी में मिल जाए, डाइल्यूट हो जाए। इस इरादे से उस लाश के साथ ढेर सारा नमक भी वहाँ पर डाला गया था। तो ये सारी चीज़ें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि अखिल का न सिर्फ कत्ल हुआ था बल्कि कत्ल के बाद सबूत मिटाने के इरादे से उसकी लाश को उस जगह पर दफनाया गया था। लेकिन इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। अखिल की आखिर किससे दुश्मनी थी? घर वालों से पूछताछ करके पुलिस को कोई खास लीड इस मामले की तफ्तीश में नहीं मिल रही थी और तब पुलिस ने, चूंकि घर वाले ही इस मामले में कोई सुराग दे सकते थे, पुलिस ने अपने सूत्रों के जरिए, मुखबिरों के जरिए इस पूरे परिवार के बारे में जानकारी जुटाई और जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को यह भी पता चला कि अखिल का जो है वो अपने घर से थोड़ा तनातनी का रिश्ता भी रहता था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अखिल एक मौज मस्ती करने वाला और आज़ाद ख्याल का लड़का था। लेकिन क्या इतनी सी वजह पर अखिल की जान घर वालों ने ली होगी, ये सवाल पुलिस के मन में था, लेकिन पुलिस इसको कंफर्म करना चाहती थी। अब पुलिस ने घर के तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन की CDR निकालकर उसकी जांच करने का फैसला किया और जो सबसे ज़्यादा जिन लोगों की CDR पर पुलिस की नज़र थी वो थी अखिल के पिता भारत महाजन सेठ, 56 साल के करोड़पति कारोबारी, जिनका CDR पुलिस खंगाल रही थी। और पुलिस ने जब CDR को गौर से देखा तो पुलिस ने यह नोटिस किया कि भारत महाजन सेठ की हाल के कुछ दिनों में कुछ नए मोबाइल नंबर्स पर बहुत फ्रीक्वेंटली बातचीत हुई है और ये कुछ ऐसे मोबाइल नंबर है जिनके साथ भारत महाजन सेठ की पहले कभी बातचीत नहीं हुई। कहने का मतलब ये वो लोग हैं जो भारत महाजन सेठ की जिंदगी में अभी अभी आए हैं और उनके साथ भारत महाजन की काफ़ी फ्रीक्वेंटली बातचीत हो रही है। पुलिस ने जब इन नंबरों के बारे में भारत महाजन सेठ को पूछा तो वो कोई पुख्ता जवाब तो नहीं दे सके,
लेकिन वो पुलिस के सवालों पर कंट्राडिक्ट करने लगे, लड़खड़ाने लगे, और तब पुलिस ने उनके साथ सख्ती की और कहा कि वो या तो सच बताएं या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और पुलिस का असली रूप देखने के लिए तैयार हो जाएं। तो फाइनली भारत महाजन सेठ ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने ही अपने बेटे अखिल की हत्या करवाई है, और हत्या करवाने के लिए उन्होंने सुपारी किलर्स को 10 लाख रुपए की सुपारी दी है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा था जो खुद एक अमीर कारोबारी अपने बेटे के बारे में कर रहा था। अब पुलिस ने ये पूछा भारत महाजन से कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे की इस तरह से हत्या करवा दी और 10 लाख रुपए की सुपारी दे दी, ऐसी क्या बात थी। तो अब जो भारत महाजन सेठ ने पुलिस को अपने कबूलनामे में जो कहानी सुनाई, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अखिल जो है वो बहुत नाजों से पला हुआ लड़का था, इकलौता बेटा था और करोड़ों का अकेला वारिस था। घर वाले भी उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी शादी भी हो गई थी, भरा पूरा परिवार था और किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अखिल में कई ऐब थे। अखिल शराब का लती था और रोज़, तकरीबन रोज़ शराब पीता था, और न सिर्फ शराब पीता था बल्कि पीकर बहक जाता था, हंगामा करता था, घर वालों से अक्सर लड़ाई करता था और ख़ासकर अपनी बीवी के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आता था। इसके साथ साथ उसे जुआ खेलने की भी लत थी, और वो जुए के इस शौक़ में सिर्फ, ये जो शौक़ है उसे सिर्फ अपने होम टाउन हुबली में या पास के बेंगलोर में ही पूरा नहीं करता था, बल्कि अक्सर गोवा चला जाता था और वहाँ वो रंगरलियाँ मनाया करता था, कैसीनोज जाता था और वहाँ लाखों रुपए खर्च कर देता था। जाहिर है जिसकी आदतें इस तरह की हो वो पुश्तैनी कारोबार और बिजनेस को क्या संभालेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। इस बात को लेकर पूरा जो महाजन सेठ परिवार है वो अपने बेटे से काफ़ी परेशान था। खासकर उनके पिता की अक्सर अखिल से इन्हीं मसलों पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन हुआ ये कि नवंबर के आखिरी दिनों में अखिल ने एक रोज़ शराब पीकर घर आने के बाद घर वालों से बहुत लड़ाई की और उसने अपनी बीवी के साथ काफ़ी बदतमीज़ी की और शायद उसके साथ मारपीट भी की। इस बात से अखिल के पिता जो है बहुत विचलित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने अखिल को डांटना फटकारना शुरू कर दिया। लेकिन भारत महाजन सेठ के पैरों तले ज़मीन तब खिसक गई जब अखिल ने उनसे ये कह दिया कि अगर वो ज़्यादा होशियारी करेंगे तो वो उनका कत्ल कर देगा। कहने का मतलब ये कि बेटे ने अपने ही पिता को हत्या की धमकी दे डाली। और बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जब 56 साल के पिता ने अपने इकलौते बेटे के कत्ल का फैसला कर लिया। और इसके बाद उन्होंने न सिर्फ अपने सोर्सेस का इस्तेमाल करके सुपारी किलर्स के एक गैंग से राब्ता कायम किया, उनसे बातचीत की, बल्कि उनको 10 लाख रुपए की सुपारी दी और खुद अपने साथ अपने बेटे को धोखे से कालघाटगी नाम के उस जगह पर लेकर गए और वहां पर उसे सुपारी किलर्स के हवाले कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया है कत्ल के इल्ज़ाम में, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। इनमें एक है महादेव नलवाड़, सलीम, सलाउद्दीन मौलवी, रहमान बीजापुर, प्रभैया हिरेमत और मोहम्मद हनीफ। इसके अलावा भारत महाजन सेठ तो हैं ही और परिवार के कुछ लोग भी अभी अंडर स्कैनर हैं। कत्ल वाली घटना के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भारत महाजन सेठ ने अपने बेटे अखिल को 1 दिसंबर को ये कहकर झांसे में लिया कि वो एक ज़मीन जो है अपने आगे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज़मीन का टुकड़ा जो है ख़रीदना चाहते हैं और इसीलिए वो उनके साथ, अखिल जो है उनके साथ चले और कालघाटगी में जाकर उस ज़मीन को देखे और फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये ज़मीन लेना है या नहीं लेना है। अखिल जो है अपने पिता के बातों में आ गया। कुछ ही रोज़ पहले उसने अपने पिता को जान से मारने की धमकी दी थी, लेकिन उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था कि उसके पिता जो है इस धमकी को अपनी तरफ से सच साबित करने जा रहे हैं, वो उसकी जान लेने जा रहे हैं। बेटे के कत्ल की साजिश रचकर पिता जो है बेटे को धोखे से अपने साथ लेकर गया और लेकर गया उसी कालघाटगी के उस सुनसान ठिकाने पर जहां पर पहले से ही कुछ सुपारी किलर्स अखिल का इंतज़ार कर रहे थे। और इसके बाद जिस तरह कि आपने कभी कुछ फिल्मों में देखा होगा कि पिता ने धोखे से अपने जवान बेटे को पूरे होशो हवास में उन सुपारी किलर्स के हवाले कर दिया और सुपारी किलर्स ने
पिता के आंखों के सामने बेटे की गला घोंटकर और दूसरे तरीकों से बर्बरतापूर्ण तरीके से जान ले ली। बेटा तड़पता रहा, अपने पिता से बात करने की कोशिश करता रहा, सोचता रहा कि ये क्या हो गया, लेकिन पिता जो हैं भारत महाजन सेठ, उन्होंने ठान लिया था कि अब उन्हें बेटे का मुंह नहीं देखना है। तो इसीलिए उन्होंने कातिलों के हवाले अपने बेटे को किया और फिर घर लौट आए। इसके बाद 2 दिनों तक, यानी 1 और 2 तारीख, ये 2 दिन वो अपने बेटे को ढूंढने का पूरा नाटक करते रहे। और नाटक करने के बाद 3 तारीख को परिवार वालों ने केशवापुर पुलिस स्टेशन में अखिल के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन आपको पता है कि इसके बाद पुलिस ने ढूंढने की शुरुआत की, लेकिन जब कोई क्लू नहीं मिला तो मोबाइल फ़ोन के CDR से आखिरकार उसके पिता के इस कत्ल में शामिल होने की बात पता चली और पुलिस ने उसके पिता के साथ दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। तो कुल मिलाकर एक अमीर परिवार जिसमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ शराब और जुए की बुरी लत ने एक बाप के हाथों एक बेटे का कत्ल करवा दिया। और अब हुबली में हुई इस घटना से पूरे कर्नाटक के लोग सन्न हैं, और सन्न इसलिए भी हैं कि जब कोई अमीर परिवार और सेलिब्रिटी फैमिली जिसे सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जिनका शहर में और आसपास के इलाकों में बड़ा नाम, इज्जत और शोहरत होता है, जब उस परिवार के साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो लोग जो है तुरंत उनको पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और इसीलिए आम लोग भी जो है वो बहुत हैरान होते हैं। कई बार हमारे दर्शक ये भी पूछते हैं कि इतनी सारी घटनाएं होती हैं, आप यही घटना इतना ज़्यादा क्यों दिखा रहे हैं? लेकिन उसके पीछे की वजह ये होती है कि मान लीजिए मुझे अगर कोई तकलीफ़ हो जाए तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए किसी सेलिब्रिटी फिल्म एक्टर को कोई तकलीफ़ हो तो वो एक बड़ी खबर बनेगी। इसलिए बनेगी कि लोग अपने सारे उनको जानते हैं, रिलेट करते हैं। तो इसी तरह से जब इस तरह का कोई अमीर परिवार जिसको पूरे शहर के लोग, पूरे सूबे के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जब उस परिवार में इस तरह की घटना होती है तो लोग बहुत सख्ते में आते हैं, हैरान भी होते हैं। तो ये घटना कर्नाटक की है, हुबली की, और इसने भी लोगों को जो है वो सख्ते में डाल रखा है। क्योंकि अभी अभी ये घटना हुई है, पुलिस ने इस केस का खुलासा किया है, अभी भी ये चर्चाएं आम है पूरे